हो गई ना। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पार्टनरशिप के अंदर डेथ का टॉपिक कवर करने वाले हैं और आज आप लोग इतनी स्पेशल सी स्टोरी सुनने वाले हो कि डेथ आज की क्लास में ही आपका पूरा होने वाला है। तो डोंट वरी, आप लोग बस जुड़े रहिए वीडियो के साथ एंड तक और आप लोग का डेथ का टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आज की स्टोरी के साथ में, है ना। देखो क्या एटीट्यूड है बच्चों का। आओ तो करते हैं, डेथ शुरू करें। अच्छा ये बताओ, कौन मरना चाहता है? कोई मरना चाहता है? तुम नहीं मरोगी, बहुत छोटी हो अभी, है ना। चलो मैं मर जाता हूँ आप लोगों के लिए, मैं मर जाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मरने वाला हूँ और जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं मरने के बाद आज लौट के आया हूँ आप लोगों को अपनी कहानी सुनाने। मैं आपको सच्चाई बताऊं बेटा, आज है बुधवार, तारीख है 13 अक्टूबर 2020। आप 14 अक्टूबर हो गया, डेट चेंज नहीं करी मैंने। अच्छा 14 अक्टूबर। एक्चुअली मैं 13 को मर गया बेटा, एक्चुअली मैं 13 को मर गया, तो 13 वहीं की वहीं फिक्स है बेटा। मैं 14 तक आ ही नहीं पाया, तो मेरी जिंदगी में वहीं डेट रुक गई। मैं मंगलवार को मरा था, हनुमान मंदिर जा रहा था। चल करेक्ट बेटा। देखो मैं आप लोगों को एक सच्ची मैं आप लोगों को एक सच्ची दुखद घटना बताता हूँ। ये बात बड़ी दुख की है। कल शाम 7 बजे के आसपास मैं मंदिर जा रहा था, मंगलवार था, 13 अक्टूबर थी, हनुमान मंदिर जा रहा था। जय अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया। और बेटा आप लोग को जान के हैरानी होगी, मैंने हेलमेट लगाया हुआ था लेकिन हेलमेट लोकल निकला, हेलमेट निकला और मेरी ऑन द स्पॉट उसी समय डेथ। बेटा आपको होशियारी में दुखद घटना बता रहा हूँ, आप हंस रहे हो इस बात को। बेटा मैं वहीं ऑन द कर दो स्टार्ट। तो मैं आपको बता रहा था कि वहाँ बेटा ऑन द स्पॉट है ना बेटा, मेरी डेथ हो गई। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ कैसे, आत्मा के रूप में। क्योंकि बेटा मैंने क्या है, आप लोगों से ना फीस ली है पढ़ाने की, और फीस से भी बड़ी बात है बेटा, जिम्मेवारी है मेरे ऊपर आपकी। आप कैसे पास होगे अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा? आप लोगों के लिए बेटा मेरे को भगवान से परमिशन लेके आनी पड़ी। मैंने कहा मार्च के बोर्ड एग्जाम हो जाने तो अगले दिन उठा लेना मेरे को, RBSC वालों को तो जाने तो कम से कम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, CBSE वालों को आप सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो। आप सबके लिए बेटा मैं आज दोबारा से आत्मा के रूप में सामने हूँ, आप लोगों को बताने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, बची हुई चीज़ें बताने के लिए। तो आप जानिए आज आपके साथ क्या हुआ। और ये जो मेरा एक्सीडेंट था बेटा, ये एक्चुअली एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान्ड मर्डर था, एक प्लान्ड मर्डर। इसके पीछे मेरे पार्टनर्स का हाथ था, इसके पीछे मेरे पार्टनर्स का हाथ था बेटा। मेरे एक स्कूटी के ब्रेक फेल कर दिए गए थे और मेरी जानबूझ के डेथ हो गई। उन लोगों ने ऐसा किया कि जिस वजह से मेरी डेथ हो गई। बेटा मैं मर गया। वो पार्टनर्स सुबह मेरे घर पे आए मुझे कंधा देने के लिए और घड़ियालू आंसू बहा रहे थे। घड़ियाली आंसू जानते हो, झूठे आंसू दिखा रहे थे। ओहो हमारा पार्टनर चला गया, बहुत अच्छा पार्टनर था, इतना इंटेलिजेंट था, बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था, इतना अच्छा पार्टनर था, चले गया हमें छोड़ के। ओहो मैडम को दिलासा दे रहे थे, मैडम आप टेंशन मत लेना, हम लोग हैं आपकी हेल्प के लिए। मेरी बेबी को बोल रहा था बेटा तो टेंशन मत लेना। मेरी बेटी को बोल रहा था, मेरी बेटी को क्या बोल रहा था, टेंशन मत लो बेटा, तेरा ध्यान हम रखेंगे, बेटा कोई चीज़ की जरूरत हो तो बोल देना। उसने मुझसे ये बात बोली कि कोई चीज़ की जरूरत हो तो बोल देना। मेरी बेटी इतने में बोली, कह रही आपसे नहीं बोलूँगी कुछ चाहिए होगा तो, कह रही आप तो बस एक काम करो, आप तो एक काम करो, 12वीं पे जिस दिन खाना खाने आओगे ना, 12वीं का भोज होता है अपने भारत, कह रहे भोज वाले दिन जिस दिन खाना खाने आओगे ना, तो उस दिन एक काम करना, पापा ने बिजनेस में जो पैसे लगाए हुए थे बस वो ले आना। मुझे आपकी कोई रहम, कोई सलाह, कोई हेल्प नहीं चाहिए, बस आप एक काम करना, क्या, पापा ने बिजनेस में जो पैसे लगाए हुए थे, जो कैपिटल लगाई हुई थी, वो ला के मुझे दे देना। बताओ बेटा मेरी बेटी ने सही बात बोली है गलत बात? बिल्कुल सही बात बोली है ना, बढ़िया की बेटी गलत थोड़ी बोलेगी, है ना।
उसने बोला पापा ने जो पैसे लगाए हुए थे वो लाके देना। पेरेंट्स ने वो जरा पार्टनर सोचे, कह रहे 3 साल की बच्ची और इतनी बड़ी बात, कह रहे हाँ बेटा कोई बात नहीं तेरे को लाके देंगे बेटा, तेरे पापा के पैसे। उन्होंने मनी मन तो वो खुश हो रहे थे, मुझे मेरा मर्डर क्यों करवाया था बेटा, क्योंकि बिजनेस अच्छा चल चुका था, फल फूल चुका था। वो सोचे थे अब इसको मार देंगे तो सारा पैसा हड़प लेंगे वो। घर वालों को क्या पता होगा, लेकिन उनको क्या पता मेरी बेटी तो पेट में से सीख के आई है सब कुछ। अभिमन्यु है मेरा, मैं अर्जुन वो अभिमन्यु, मैं लोकेश हुआ रोही, है ना, अभिमन्यु है पेट में, सब सीख के आई है बिजनेस की बातें। तो उसने बोला करे मेरे पापा ने जो पैसे लगाए थे वो मुझे ला के देना। तो यानी कि जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो बेटा उसके बच्चे या उसके लीगल हायर्स क्या मांग लेते हैं, कैपिटल। कैपिटल क्या मांग लेते हैं, कैपिटल, पेरेंट्स के पैसे जो बिजनेस में पैसे लगाए हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है बेटा ला देंगे, 12वीं वाले दिन जिस दिन आएंगे ला देंगे, आज तो अभी टीए की बैठक करनी है और काम करने हम चलते हैं अभी। कह रहे ठीक है जाना। टीए की बैठक के दिन आए तो उन्होंने अंकलों ने बोला बेटा ठीक हो सब कुछ ठीक है। कह रहे हाँ अंकल सब सही है, बस आप याद रखना 12वीं के दिन क्या लेके आओगे, पापा की कैपिटल ले आना। कह रहे हाँ बेटा हम निकाल के लाएंगे, अभी बैंक से जाने का टाइम नहीं हुआ, अभी 8-7 दिन का टाइम है, ले आएंगे। कह रहे अंकल वो तो ठीक है लेकिन रुको अभी। कह रहे हाँ बेटा बोल और क्या दिक्कत है। कह रहे अंकल दिक्कत कुछ नहीं है, पहले ये बताओ आज तारीख क्या है। आज तारीख है 1 अक्टूबर। आज तारीख क्या है 1 अक्टूबर। पापा की डेथ कब हुई है 1 अक्टूबर को, आज 3 अक्टूबर हो गई, 1 अक्टूबर को डेथ हुई थी, टीए की बैठक थी ना आज तो, 1 अक्टूबर को पापा की डेथ हुई थी। कह रहे अंकल पापा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने तक जिंदा थे पापा इस साल, हाँ या ना। कह रहे पापा 1 अप्रैल से लेके अभी तक 6 महीने तक आप लोगों के साथ काम कर रहे थे, 6 महीने तक पापा का पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ था। कह रहे 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देना। बड़ी की बेटी है बेटा, मूलधन बाद में मांगती है, ब्याज पहले मांगती है। ब्याज तो मांगेगी ना, वो कहेगी ना 6 महीने टाइम अलाइव। टाइम अलाइव का मतलब जितने महीने उसके पापा जिंदा थे बेटा, पूरे साल के पैसे नहीं मांग रही। वो क्या कह रही है, कह रही पापा अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक आप लोगों के बिजनेस में पैसा लगा रखा था पापा ने। 1 अक्टूबर का मतलब 30 सितंबर, एक दिन पहले। तो कह रहे 30 सितंबर तक तो पैसा लगा हुआ था। कह रहे तो इस 6 महीने का, जितने महीने पापा जिंदा थे इतने समय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें लाके देना। वो पार्टनर देखने लग गए बच्ची को, कह रही ये 3 साल की बच्ची इंटरेस्ट की बात करी, करे लेकिन क्या करे, देना पड़ेगा। गलत बात थोड़ी बोली बेटी ने, जायज पैसे मांगे, कोई हेल्प थोड़ी मांगी, बिल्कुल हेल्प नहीं मांगी। उसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने, पार्टनर ने कहा ठीक है लाके देंगे। फिर वो जाने लगे बेटा ठीक है पानी वानी पियो कुछ जाए चले हम। कह रहे नहीं अंकल रुको। कह रहे नहीं बेटा चाय वाय नहीं पीनी हमें। कह रहे अंकल वो तो बात छोड़ो, एक बात सुनो, एक बात सुनो अंकल, पापा 6 महीने तक जिंदा थे, पापा सैलरी लेके नहीं आए इस साल के अपने घर। तो पापा 6 महीने जिंदा थे, पापा की सैलरी थी 10,000 पर मंथ, 6 महीने के 60,000 रुपए और लेके आना। सैलरी मिलती है चाहिए ना, पार्टनर को सैलरी मिलती है ना पूरे साल के लास्ट में, 1 अप्रैल से 31 मार्च। जिसने पार्टनरशिप का पहला चैप्टर मेरे साथ पढ़ा है वो जानते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें 2 सैलरी लिखते हैं। 2 सैलरी का मतलब पार्टनर की पूरे साल की सैलरी लिखते हैं। अगर 10,000 पर मंथ है तो 12 महीने की इतनी हो गई 1,20,000। बेटा वो 1,20,000 नहीं मांग रही, वो क्या कह रही है, कह रही है मेरे पापा 6 महीने जिंदा थे, 6 महीने की सैलरी दे दो। तो 10,000 × 6 60,000। अगर सैलरी पर मंथ नहीं पता, अगर सैलरी पूरे साल की पता है, मान लो पूरे साल की थी 1,20,000, पूरे साल की थी 1,20,000, तो वो पूरे 1,20,000 नहीं मांगेगी, वो क्या कहेगी 6/12 दे दो। 6/12 क्यों, 1,20,000 तो 12 महीने की सैलरी है, तो 6 महीने की कितनी 6/12 यानी कि 60,000। उसको सैलरी कितने समय की जितनी, जितने समय मैं जिंदा हूँ। उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने समय का चाहिए, जितने समय मैं जिंदा हूँ। आ रही बात समझ में, ठीक है। कह रहे हाँ ठीक है बेटा बात तेरी बिल्कुल सही है, हम तेरे पापा की सैलरी भी ले आएंगे। ये मनी मन तो इनको ये हो रहा है, अरे यार ये हो क्या रहा है, मतलब ये तो सोचे थे पैसे वैसे खा जाएंगे, यहाँ तो सैलरी तक देनी पड़ रही है ना। पार्टनर्स के दिल में ऐसे हो रहा है, क्या हुआ क्या हुआ। फिर वो जाने लगे ठीक है बेटा हम लोग नोट कर लिया, तूने जो मांगा है हम जा रहे हैं अभी इन सब चीज़ों को निकालने। कह रहे अंकल रुको तो सही, लिस्ट आप एक काम करो कागज यहीं पकड़ा दो। कह रहे क्यों बेटा, लिख लिया हमने लिख लिया। कह रहे अंकल रुको तो अभी तो लिखा है क्या, शुरू किया अभी तो आपने, आप कहाँ लेके जा रहे हो उसको, अभी तो शुरू किया आपने। कह रहे बेटा और क्या रह गया बेटा, यही तो होता है। कह रहे अंकल पापा को कमीशन भी तो मिलता था, जितने रुपए का पापा माल बिकवाते थे उसका कमीशन भी लेते थे पापा, 5% कमीशन मिलता था। क्या तो पापा की जो सेल पे कमीशन बनता है इतना 6 महीने की सेल का उतना कमीशन दे देना। ऐसे पॉइंट मिलता नहीं है कमीशन, जल्दी से आप लोगों को छोड़ दो इस पॉइंट को, इग्नोर करो है ना। चलो मुद्दा क्या है। कह रहे अंकल मैं एक बार आपके ऑफिस आई थी। कह रहे हाँ बेटा हमें याद है उस दिन हमने आपको डेली बिल दिलाई थी, आप आए थे। हाँ बेटा हमें याद है उस दिन आप बहुत क्यूट लग रहे थे, ऑफिस में पूरे दिन रुके थे, हम आपके लिए टॉयज भी लाए थे। कह रहे हाँ अंकल मैंने उस दिन ऑफिस में चीज़ देखी थी। क्या देखी थी ऑफिस में, ऑफिस में एक चीज देखी थी। ऑफिस के अंदर है ना हमने अंकल एक गुल्लक देखा था, गुल्लक। ऑफिस के अंदर एक गुल्लक रखा हुआ था। गुल्लक होता है ना भगवान के आलय में गुल्लक रख देते हैं कई लोग, जानते हो गुल्लक, जानते हो क्या वो पिक्चर। गुल्लक तो नहीं है कहीं पे है क्या, कहीं दिखा दो। हाँ क्या दिखा, ऊपर की अंकल वो गुल्लक रखा था आपके ऑफिस में अंकल,
वो गुल्लक रखा था आपके ऑफिस में, उसमें आप क्या रखते हो? हम कहते हैं बेटा पैसा है। अंकल किस किसने वो पैसा डाला था? बेटा हम तीनों पार्टनर मिलकर डालते हैं। गुल्लक क्या है? रिजर्व्स। गुल्लक क्या है? रिजर्व्स। रिजर्व्स के अंदर पैसा जब डाला जाता है, पैसा जोड़ा जाता है, तो वो केवल एक पार्टनर का होता है, तीनों पार्टनर का पैसा इकट्ठा होता है। तो गुल्लक कह रहे अंकल वो गुल्लक का क्या करोगे? कह रहे बेटा उसमें करना क्या है, गुल्लक को संभाल के रखने का होता है। कहते नहीं अंकल, उस गुल्लक में केवल आपके पैसे थोड़ी है, मेरे पापा के भी तो हैं, मेरे पापा के भी तो हैं। कह रहे तो अंकल एक काम और करना। बोल बेटा तू बोल ले, तो बोल ले जो कर लेंगे। कह रहे अंकल एक काम करना, आज जाते उस गुल्लक को तोड़ना, उस गुल्लक को तोड़ना। कह रहे बेटा तेरे को सारे पैसे चाहिए गुल्लक के, तेरे घर का तोड़ लेना चाहिए। तो नहीं अंकल मैं दूसरे का हिस्सा नहीं मांगती, मैं अपने पापा का हिस्सा मांगती हूँ। केवल मेरे पापा का गुल्लक के अंदर जो हिस्सा है वो दे देना। मान लो इक्वल रेशो था तो 1/3, अगर पैसे निकले 6000 तो अंकल बस 1/3 मेरे पापा का हिस्सा लाके मुझे दे देना। कितने रुपए लाके दे दोगे? 2000 रुपए। गुल्लक में से जितना भी पैसा मिलेगा क्या सारा उसको दे दोगे? नहीं, जितना मेरे पापा का हिस्सा उतना रुपए मुझे लाके दे देना। 2000 रुपए को लाके दे देगा पार्ट। कह रहे ठीक है बेटा, हो गई तेरी लिस्ट कंप्लीट। कह रहे अंकल आपसे बोला ना बैठ जाओ, कहीं जल्दी है क्या, आपको जाना है क्या कहीं पे हैं, ट्रेन छूट रही है क्या? बैठ जाओ 2 मिनट और, आए हो तो जब। कह रहे अंकल इतना तो छोड़ो, ये सब तो हो गया, रिजर्व्स थे तो बैलेंस शीट के अंदर बांट दिए। अंकल एक बात बताओ, पापा का नाम चलता था व्यापार में, बिजनेस में पापा की गुडविल थी इतनी, पापा के नाम से ग्राहक आते थे ना। आप दोनों को तो जानता कौन है, सारे पापा के नाम से आते थे। कि बेटा तो ऐसे कैसे बोल रही है, हमने भी मेहनत करी थी, हमारा भी नाम है। अरे हाँ हाँ ठीक है आपका भी है, लेकिन मेरे पापा का भी तो नाम था, मेरे पापा की भी तो गुडविल थी। तो मेरे पापा के बाद आज बिजनेस अब से आप दोनों चलाओगे, तो मेरे पापा का गुडविल में हिस्सा भी तो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ या ना? मांगेगी या नहीं मांगेगी? जब कोई पार्टनर रिटायर होके जाता है, जब कोई पार्टनर रिटायर होके जाता है तो वो पिज्जा में से हिस्सा मांगता है कि आज के बाद ये पिज्जा तुम ही लोग खाओगे, तो मुझे वो गेनिंग का जो मैं सेक्रीफाइस करके जा रहा हूँ उतना मेरे को गुडविल का पैसा दो। लिखते हैं ना गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस। क्या जब कोई बंदा मर जाएगा तो इसके बाद भी जो पिज्जा आएगा वो वही दो तो खाएंगे। तो बताओ जो मर गया इसके घर वालों को उसका हिस्सा मिलना चाहिए नहीं चाहिए? सेक्रीफाइस करे ना। तो बेटा गुडविल, गुडविल में भी जो हिस्सा है गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस वाला, वही टॉपिक जो हमेशा करते हैं, वो जो सेक्रीफाइस मैं करके जा रहा हूँ, मैं अपना हिस्सा हमेशा के लिए छोड़ दे रहा हूँ बिजनेस में, उतना मेरी बेटी को दे देना बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम मत करना। मेरी गुडविल का जो पैसा बनता हो, मेरा हिस्सा जो बनता हो, उतना मेरी बेटी को दे देना। दे दोगे बेटा? कोई डाउट किसी को? दे दोगे ना? कह रहे बेटा और कुछ? कह रहे अंकल एक लास्ट बात। कह रहे बेटा जब तू इन्हें इतना बोल ही दिया है, बोल दे तू लास्ट में बेटा, बोल दे, है ना? उसने बोला अंकल एक बात बताओ, 6 महीने तक पापा काम कर रहे थे? कह रहे हाँ बेटा कर रहे थे, तभी तो तेरे को सैलरी दे दी तेरे पापा की, तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। कह रहे अंकल ये सब छोड़ो, 6 महीने बिजनेस में फायदा हुआ या नहीं हुआ, प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया बिजनेस ने? कह रहे बेटा कमाया होगा। कह रहे अंकल कमाया होगा से क्या मतलब है आपका? कह रहे बेटा प्रॉफिट या लॉस तो कैलकुलेट करते हैं साल खत्म होने पे। कब कैलकुलेट करते हैं? 31 मार्च पे। पी एंड एल अकाउंट कब बनता है? 31 मार्च को बनता है। कह रहे बेटा 31 मार्च को चेक करेंगे हम लोगों की प्रॉफिट हमने कमाया या नहीं कमाया। कह रहे अंकल आपने कमाया नहीं कमाया, 6 महीने पापा ने साथ में काम किया है, मेरे को तो प्रॉफिट में भी हिस्सा चाहिए पापा का। पूरा प्रॉफिट नहीं चाहिए लेकिन प्रॉफिट में भी हिस्सा चाहिए। कह रहे बेटा एक बात बता, जब पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाया तो हम कैसे बताएं कि प्रॉफिट कितना? जब प्रॉफिट नहीं पता तो तेरे पापा का हिस्सा कैसे बताएं? पी एंड एल अकाउंट तो 31 मार्च को बनेगा, आज तो भी 1 अक्टूबर हुई है, 6 महीने बाद बनेगा, या तो तू वेट कर तब तक, तब जो पैसा निकलेगा दे देंगे तेरे को। कह रहे नहीं अंकल, सारा हिसाब किताब नक्की करके जाओ, आप तो सारा हिसाब किताब नक्की कर दो इस पर्ची के अंदर बना के। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि बेटा आप कैसे करें तू ये बता। कह रहे अंकल एक काम कर लो ना, सीधी सी बात करते हैं अंकल, ज़्यादा तो गणित मेरे को आती नहीं है, आप एक काम करो ना, पिछले साल आपने जो पैसा कमाया था, जो आपका पिछले साल प्रॉफिट था, कौन से साल? पिछले साल, पूरे साल का जो प्रॉफिट था, आप उस प्रॉफिट के बेसिस पे निकाल दो मेरा हिस्सा। कह रहे बेटा तेरी बात समझ में नहीं आई, तू क्या बोलना चाह रही है, ठीक से बोल। तो उसने बोला कह रही अंकल एक काम करो ना, आप ये समझो कि अगर हमें प्रॉफिट पे शेयर निकालना है, शेयर इन प्रॉफिट, तो कैसे निकालेंगे? कहते हैं अंकल जैसा जैसा मैं बता रही हूँ ना, आप तो वैसा वैसा कर लेना, आप टेंशन मत लो अंकल, मैं पढ़ी लिखी हूँ, हेल्प कर दूंगी, 3 साल की हूँ तो क्या हुआ, है ना? कहते हैं अंकल आप ये बताओ आपने पिछले साल प्रॉफिट कितना कमाया था? बेटा प्रॉफिट के साथ में ना पीवाई लिख रहा हूँ, पीवाई का मतलब होता है प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का मतलब होता है पिछला साल। तो उन्होंने कहा बेटा हमने पिछले साल 3 लाख रुपए कमाए थे, तो क्या पूरे 3 लाख तेरे को दे दे? कह रहे अंकल चुप होकर सुन लो ना, सिखा रही हूँ, एक तो ऊपर से पहले से बोले जा रहे हो, शांति नहीं है, धीरज नहीं है। कह रहे अंकल पूरा पैसा नहीं चाहिए। कह रहे अंकल पूरा ये पैसा तो पूरे साल का था, पिछले साल तो 12 महीनों में पैसा कमाया था, मेरे पापा तो 6 महीने इस साल पार्टनर है। तो कह रहे अंकल मैं तो उतने टाइम करूंगी जितने समय मेरे पापा जिंदा थे, टाइम अलाइव्ड अपॉन 12, टाइम अलाइव्ड अपॉन 12। कहते हैं ठीक है बेटा 6/12 बात तेरी समझ गए, लेकिन सारा का सारा तेरे को दे दे क्या? वो तो हम तीनों का था।
6 महीने का भी तूने निकाला तो 6 महीने का एक बंदे का थोड़ी है, तो किसका है? पूरे फर्म का है। तो कह रहे अंकल किसने कहा कि मुझे इतना चाहिए? कह रहे मेरे पापा का जो शेयर था ना, हिज शेयर, आप बस उतना दे देना। कह रहे अच्छा, तेरे पापा का 1/3 था, यानी कि 50,000 रुपए तेरे लिए ला के देने हैं। बताओ ये बात समझ में आई? ये फार्मूला क्या कहा बेटी ने, गुड़िया ने बोला, कह रहे अंकल आप एक काम करो, पिछले साल का प्रॉफिट उठाओ, प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, उसे उस समय से मल्टीप्लाई करो जितने समय मेरे पापा बिजनेस में जुड़े हुए थे। कितने समय जुड़े हुए थे? टाइम अलाइव्ड अपॉन 12, 6 मंथ्स। ठीक है, और अंकल मुझे सारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे हमेशा उतना ही पैसा चाहिए होता है जितना मेरे पापा का हिस्सा हो, यानी कि हिज शेयर 1/3। बोलो समझ में आ गया? आया? तो छोटी सी बच्ची ने बात सिखा दी आपको। फिर उन लोगों ने बोला बेटा ये तो गलत बात है, पिछले साल तो हमारा बहुत बढ़िया धंधा हुआ था 5 लाख, लेकिन हमेशा थोड़ी होता है, इस साल तो ऐसा धंधा हुआ नहीं, लॉकडाउन वैसे लगा हुआ था। कह रहे तो अंकल एक और काम कर सकते हो आप एक और काम कर सकते हो। कह रहे पिछले साल का ना लेके पिछले 3 साल या 4 साल या 5 साल, अंकल जैसा आपको सही लगे, पिछले 5 साल का एवरेज पकड़ लो या पिछले 3 साल का एवरेज पकड़ लो। कह रहे बेटा क्या कहना चाहती है, फिर से बोल। कह रही है कि अंकल अगर आपको पिछले साल का प्रॉफिट नहीं लेना तो आप एक काम करो ना, एवरेज प्रॉफिट ले लो। एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का या 5 साल का, जैसा भी आपको लगे। अगर 3 साल की वैल्यूज पता है तो तीनों को जोड़ दो, 3 से डिवाइड कर दो। 40,000, 50,000, 60,000 पिछले 3 साल के प्रॉफिट थे, तीनों को जोड़ो, 3 से डिवाइड कर दो, क्या निकल आएगा? एवरेज प्रॉफिट। कह रहे हैं ठीक है अंकल, प्रॉफिट की बजाय क्या यूज कर लो? एवरेज प्रॉफिट ले लो, इनटू वही टाइम अलाइव्ड अपॉन 12 और इनटू वही हिज शेयर। कह रहे बात तो तेरी सही है बेटा, या तो पिछले साल का प्रॉफिट ले लेते हैं या पिछले 3 साल या 4 साल या 5 साल का एवरेज ले लेते हैं। अगर 3 साल की वैल्यूज पता है तो 3 जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना, 3 साल की वैल्यूज जोड़ के 3 से डिवाइड। 4 साल की वैल्यूज पता है तो 4 साल की वैल्यूज जोड़ के 4 से डिवाइड। 5 पता है तो 5 साल की वैल्यूज जोड़ के 5 से डिवाइड। एवरेज निकालना सबको आता है ना, जितने साल की वैल्यूज हो उन सबको जोड़ के 5 से या 4 से डिवाइड कर देना, जितने भी साल थे। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। एवरेज प्रॉफिट पता है बेटा सभी को, पक्का? चलो ठीक है, बात बिल्कुल वही कही। कह रहे हैं बेटा ये तो बात सही है, लेकिन यार ये कोई बात नहीं हुई 3 साल 4 5 साल, यार कुछ और बात होनी चाहिए। सेल के हिसाब से प्रॉफिट होता है बेटा, जितनी ज्यादा सेल होती है उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, जितनी कम सेल होती है उतना कम प्रॉफिट होता है। बेटा इस साल तो लॉकडाउन लगा हुआ था, अप्रैल मई में तो बिजनेस ही नहीं खुला था, 15 जून से तो बिजनेस खुला है हमारा, 15 जून से तो बिजनेस खुला है, तो बेटा 2.5 महीने तक तो बिजनेस ही बंद था। अब कैसे तेरे को 6 महीने का प्रॉफिट दे दे, 2.5 महीने तक तो बिजनेस ही नहीं हुआ। बिजनेस तो हमने 15 जून से शुरू है, आपको पता है ना 15 जून से बाजार खुले थे अपने। कह रहे बेटा ऐसे तो बात जची नहीं तेरी। कह रही अंकल ठीक है, आपको देने हैं ना पैसे, आपकी नीयत सही है ना, तो मैं तरीका बताती हूँ आपको, सेल के आधार पर देने हैं तो ठीक है अंकल, एक काम करो, फिर एक काम करो, आप पिछले साल का प्रॉफिट लो पहले तो। कौन से साल का? पिछले साल का इस प्रॉफिट लो, और आप सेल की बात कर रहे हो ना अंकल, तो ठीक है सेल ले लो अंकल, पिछले पूरे साल की, पिछले पूरे साल की सेल लो। और इस साल जितनी सेल हुई है, आप यही कह रहे हो ना भाई 6 महीने माल नहीं बिका, तो अंकल 3.5 महीने तो बिका, 2.5 महीने नहीं बिका, 2.5 महीने तक लॉकडाउन था, बाकी के 3.5 महीने तो माल बेचा है आपने। कह रहे उस 6 महीने के दौरान जितना भी माल बिका है आपका, इस साल पापा जितने दिन जिंदा थे उतने दिन की सेल से मल्टीप्लाई कर दो। कौन सी सेल लिख लो? जितने दिन पापा जिंदा थे उतने दिन की सेल लिख लो। आई बात समझ में? आ गई समझ में? क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा, अब जरा इस फार्मूले को देखना, जिसको ये फार्मूला समझ में नहीं आया मैं एक ही सेकंड में समझा दूंगा, 30 सेकंड्स और ये फार्मूला भी याद हो जाएगा। क्या आपको ये फार्मूला याद हुआ? बेटा ये फार्मूला, इस अगला फार्मूला इसी से बना हुआ है, बस प्रॉफिट की बजाय क्या हो गया? एवरेज। और तीसरा फार्मूला भी इसी से बना हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे बेटा। ये टाइम अलाइव्ड जो 12 है ना, 12 का मतलब होता है पूरा साल। बेटा ये सेल लिख देंगे क्योंकि सेल का टॉपिक आ गया। सेल ऑफ टाइम अलाइव्ड ऊपर, यानी 6 महीने की सेल ऊपर, और 12 महीने की सेल नीचे। प्रीवियस ईयर जो था, पिछला साल जो था वो तो पूरे 12 महीने का था, तो पूरे 12 महीने की सेल नीचे। इसको याद रखने का तरीका क्या है कि सर यही वाला फार्मूला है, बस यहाँ सेल वर्ड आ गया, तो पिछले जो जितने महीने पापा जिंदा थे उतने दिनों की सेल ऊपर और पिछले पूरे साल की सेल नीचे। और एक और तरीका कंफ्यूज हो जाओ तो वैसे तो याद रहेगा टाइम अलाइव्ड अपॉन 12, है ना। वैसे तरीका क्या है कि बड़ी वाली वैल्यू नीचे आती है, प्रीवियस ईयर यानी पिछले पूरे साल की सेल, बड़ी वैल्यू नीचे और छोटी वैल्यू ऊपर, क्योंकि 6 महीने की वैल्यू छोटी होगी ना, वो ऊपर। बाकी फार्मूला सेम दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा ये सारी तेरी बातें हमने नोट कर लिया, अब तो हमें पर्ची दे। हाँ अंकल अब मेरी बात पूरी हो गई, आप इतने पैसे ले आना 12वीं के दिन और फिर अपना सब क्लियर, आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मुझे अपना हिस्सा चाहिए, यही बात थी। अब सुनना बेटा मजे की बात, तो अब आएगा यू टर्न, अब आएगा यू टर्न। अब ये सोचेंगे यार हम इतनी उतनी
मतलब बच्चे के ऊपर दिल खोल के दिखा रहे थे, इस बच्ची ने तो हमारे सारे लोट पोट गिरे कर दिए सब, है ना, कपड़े से पानी पानी निचोड़ लिया सारा। ठीक है, चलो कह रहे अब इसने बच्चे से क्या बोला था, देखना इन पार्टनर्स ने बच्चों से क्या बोला। कह रहे बेटा तेरे पापा ने तेरे को इतनी सारी बातें सिखा दी, ये नहीं सिखा तेरे पापा घर जो पैसे लेके जाते थे, ड्राइंग्स, घर जो पैसे लेके गए थे 6 महीने तक, क्या तेरे पापा पैसे नहीं लाए घर पे? अंकल लाते तो थे थोड़े बहुत, जब जरूरत होती थी ले आते थे पापा, कभी 5,000 15,000 ले आते थे। कह रहे बेटा अभी तक टोटल 50,000 रुपये तेरे पापा घर ले गए। कह रहे अंकल ठीक है ना, कर देना माइनस। कह रहे अंकल मुझे पता नहीं था, अगर पापा कुछ ड्राइंग्स लेके गए थे तो उतने रुपए काट लेना। जायज बात बोली या नहीं बोली पार्टनर्स ने? बेटी भी मानी या नहीं मानी? कह रहे ठीक है अगर वो ड्राइंग्स थी तो काट लेना पैसे। फिर और बात आई, कह रहे कि है ना बेटा एक बात बता दो, कैपिटल पे तो बड़ा इंटरेस्ट 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 मांग रही है, कह रहे ड्राइंग पे नहीं लगता क्या इंटरेस्ट? कह रही है क्या लगता है क्या? कह रहे अच्छा ये नहीं पता तेरे को, लगता है क्या? लगता है इसमें भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता है। ठीक है अंकल काट लेना, आपको अगर पता है तो। आप सही बोलोगे अंकल, आप गलत थोड़ी बोलोगे, आप पापा के पार्टनर से झूठ थोड़ी बोलोगे, काट लेना। कह रहे हाँ फिर ठीक है बेटा, ये पैसे तेरे काट के लाके तुझे दे देंगे। यानी क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें तुझे देंगे, उसमें से 2 चीजें काट लेंगे, क्या? ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर जो पैसा बचेगा वो तुझे लाके दे देंगे। ठीक है, चलो अब इसी चीज को हम जरा पढ़ते हैं। जो बंदा मर गया उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो बंदा मर गया उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाया जाता है। फिलहाल उसको आप ऐसे लिख लो, मान लो अग्रवाल सर मर गए तो एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आपको तीनों चीजें नहीं बनानी होती बेटा, केवल क्या बनाना होता है? जो बंदा मरा है उसी का कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, जो मरा है। ठीक है, इसमें वो सब नहीं होता, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट कुछ भी नहीं होता डेथ वाले में, केवल जो मरा है ना उसका अकाउंट बना दो। बेटा देखो ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। आपको पता है क्रेडिट में कैपिटल बढ़ती है, डेबिट में कैपिटल कम होती है। सबसे पहले मेरी बेटी ने क्या मांगा बेटा, बोलो बताओ पर्ची में? कैपिटल। सबसे पहले उसने कैपिटल मांगी, यानी बाय बैलेंस बीडी। उन्होंने, मेरी बेटी ने क्या मांगी? कैपिटल जो थी वो मांगी, हाँ या ना? फिर मेरी बेटी ने क्या मांगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगा बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? कहते हैं सर जो कैपिटल है इनटू परसेंटेज, मान लो 6% 7% कुछ भी परसेंटेज, आर का मतलब रेट, इनटू टाइम अलाइव्ड अपॉन 12। बेटा वो पूरे साल का ब्याज नहीं मांग रही, वो कितने समय का मांग रही है? 6 महीने का। ये टाइम अलाइव्ड अपॉन 12 समझ में आया नहीं आया? यस सर। उसको 10% पूरे साल का नहीं चाहिए, 6 महीने का चाहिए जितने समय में जिंदा था। उसके बाद उसने क्या मांगा? सैलरी या कमीशन? कमीशन। सैलरी मांगा। सैलरी बेटा, सैलरी अगर पर मंथ गिवन हो तो टाइम अलाइव्ड से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर पर एनम गिवन है तो टाइम अलाइव्ड अपॉन 12 से मल्टीप्लाई कर देना। पर मंथ का मतलब होता है 1000 पर मंथ, तो 6 महीने से कर दोगे, 1000 इंटू 6, 6000। अगर साल की पता है पर एनम, एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष, यानी पूरे साल की 12,000 पता है, तो 12,000 को 6 महीने से करोगे तो 72 हो जाएगा। 12,000 इंटू 6/12। पर एनम का मतलब पूरे साल की पता है, पूरे साल की पता है तो पहले 12 से डिवाइड करो, फिर 6 महीने से मल्टीप्लाई करो। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है, ये बेसिक बात है, इसको कंफ्यूज मत हो, ऐसे कर लो। चलो ठीक है, कमीशन, कमीशन काम नहीं आता। फिर मेरी बेटी ने क्या मांगा? गुडविल में हिस्सा। बेटा गुडविल में हिस्सा याद है, रिटायरमेंट में ऐसे 7 लिखते थे, तो ये क्रेडिट साइड है जिसको मिलना चाहिए, तो इसके में ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाय गेनिंग पार्टनर लिख देता हूँ, बाय गेनिंग पार्टनर्स। जैसे एक्स और वाई थे तो बाय एक्स बाय वाई। कैसे निकालेंगे बेटा? पूरी वैल्यू ऑफ गुडविल थी क्या, मुझे ही दे दोगे पूरी वैल्यू ऑफ गुडविल? नहीं, वैल्यू ऑफ गुडविल में हिज शेयर होंगी। और किस रेशो में बांटोगे इसको? इन गेनिंग रेशो में। मुझे उतने, मेरी बेटी को उतने पैसा दोगे जितना मेरा हिस्सा बनता है। बेटा उसके इतना ही मांगा था, कुछ और भी मांगा? उसने प्रॉफिट में भी हिस्सा मांगा जितने समय पापा जिंदा थे। जरा ध्यान से सुनना, इस प्रॉफिट के हिस्से को बोलते हैं बाय पी एंड एल सस्पेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? बाय पी एंड एल। केवल पी एंड एल अकाउंट लिखते नहीं है, इसको क्या लिखते हैं? बाय पी एंड एल सस्पेंस। और इसके लिए हमेशा वर्किंग नोट बनाते हैं बेटा। ये मैंने वर्किंग नोट आप लोगों को बना के दिखाया। इन तीनों में से कोई एक फार्मूला हमारे सवालों में काम आएगा। ठीक है, किसी में कोई सा भी आ सकता है। बात समझ में आई? बेटी ने इतनी सब चीजें मांगी थी और कुछ भी मांगा था। रिजर्व्स मांगे थे बेटा, भूल गए आप? गुल्लक मांगे थे ना, रिजर्व्स। बेटा रिजर्व पूरे पैसे मांग लिए थे क्या? नहीं। क्या कहा था? कहते हैं जितना पापा का हिस्सा था उतने ही पैसे दे देना आप, तो बस। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? आगे सबको रिजर्व समझ में? फिर पार्टनर्स ने क्या कहा? तेरे बेटा तेरे पापा जो घर पैसा ले गए थे वो तो कटवा ले, तो 2 ड्राइंग्स यहाँ जाएंगी। गुडविल ये रहा ना बेटा, गेनिंग पार्टनर वाला, ये रहा वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, उसके बाद कह रहे उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो लगेगा, वो पैसा करवा ले। अब जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, बैलेंसिंग फिगर का मतलब यहाँ का टोटल लगाओ
वही वैल्यू यहाँ पे भी लिख दो और ये दोनों माइनस करने के बाद जो बचेगा उसे एज डॉटर यानी एज एग्जीक्यूटर, मैं ए हूं, मेरी बेटी को क्या पुकारेंगे एग्जीक्यूटर, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तेरी पर्ची पे इतने रुपए बनते हैं, इतने रुपए 12वीं के दिन हम तेरे को लाके दे देंगे। ये वैल्यू फाइनली वो लाके देंगे। समझ में आ रहा है? ये सब जुड़ता गया, ये दो चीजें माइनस हो गई, तो जो बचा वो मेरी बेटी को पैसा लाके दे देंगे। तो बेटा ये था हमारा 10th का टॉपिक, जो स्पेशली बेटा मैंने आप लोगों के लिए आया हूँ, स्पेशल भगवान से ब्रह्मा जी से परमिशन लेके आया हूँ, है ना, कि आप लोगों के पास से दोबारा से आप लोगों को पढ़ा सकूं। आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर सब्सक्राइब का बटन अभी तक नहीं दबाया तो प्लीज़ उसे दबा के बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, धन्यवाद।